पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार की सियासत के बीच लालू परिवार पर कानूनी शिकंजा एक बार फिर से कस गया है। सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में करीब 1 दर्जन गवाहों की सूची अदालत में सौंप दी है। 27 अक्टूबर से इस मामले में ट्रायल शुरू होगा, जिसमें लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव को कोर्ट में पेश होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजनीति में फिर से एक बार लालू परिवार की मुश्किलें गहराती दिख रही हैं। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने अदालत को करीब 1 दर्जन गवाहों की सूची सौंपी है। ये सभी गवाह पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ उनकी कथित संलिप्तता पर बयान देंगे। सीबीआई ने इन गवाहों को औपचारिक नोटिस जारी कर 27 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। इसी दिन से इस मामले में ट्रायल की औपचारिक शुरुआत होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई इन गवाहों की गवाही को तेजी से और बिना किसी देरी के पूरा करने की योजना बना रही है। एजेंसी का इरादा है कि पहले चरण में पेश किए गए गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद कुछ और साक्ष्य और गवाह कोर्ट के सामने रखे जाएं, जिससे लालू परिवार के खिलाफ आरोपों को और मजबूत किया जा सके। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में ही एक विशेष सीबीआई अदालत ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आईआरसीटीसी होटल मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए आरोप तय किए हैं। अदालत ने लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और अन्य आरोप तय किए हैं। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य पर भी षड्यंत्र और धोखाधड़ी सहित कई अपराधों का आरोप लगा है। हालांकि तीनों ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया। मामले से जुड़े लोगों के अनुसार आरोपी इस आदेश को चुनौती दे सकते हैं। 13 अक्टूबर को आरोप तय करते हुए विशेष सीबीआई कोर्ट के जज विशाल गोगने ने कहा था कि वे प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लालू यादव को पूरी प्रक्रिया की जानकारी थी और उन्होंने होटलों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप किया था। अपने आदेश में जज ने कहा है कि निविदा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। यह स्पष्ट संभावना के रूप में सामने आया है कि बिक्री के समय जमीन के टुकड़ों का कम मूल्यांकन किया गया था और फिर वे लालू के हाथों में आ गए। न्यायाधीश ने 244 पृष्ठ के आदेश में मामले में मिलीभगत के पहलू को चिन्हित किया है। बता दें कि सीबीआई ने यादव परिवार पर भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम यानी आईआरसीटीसी की निविदाओं और अवैध भूमि हस्तांतरण में हेरफेर करने का आरोप लगाया था। लालू यादव पर रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कोचर बंधुओं विजय कोचर, विनय कोचर, दोनों मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, होटल चाणक्य पटना के मालिक और अन्य के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप हैं, ताकि रांची और पुरी में रेलवे के बीएनआर होटलों को उप पट्टे पर देने के लिए ठेके देने में फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके। सीबीआई के आरोप पत्र के अनुसार ठेके के बदले में कोचर ने कथित तौर पर पटना में एक प्रमुख भूखंड लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी प्रेमचंद गुप्ता और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित एक कंपनी को बेच दिया और बाद में इस कंपनी को यादव के परिवार के सदस्यों ने अपने नियंत्रण में ले लिया और ये मूल्यवान संपत्ति मामूली कीमत पर उन्हें हस्तांतरित कर दी गई। न्यायाधीश द्वारा आरोप पढ़े जाने के बाद लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी ने निर्दोष होने की दलील दी और मुकदमे का सामना करने की बात भी कही है। तो ये आईआरसीटीसी होटल घोटाला आखिर है क्या? सीबीआई के अनुसार लालू यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने आईआरसीटीसी के बीएनआर होटलों की निविदा प्रक्रिया में हेरफेर की थी। आरोप ये भी लगे कि उन्होंने कोचर बंधुओं विजय और विनय कोचर, जो कि मालिक हैं सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड, उनको ठेका दिलाने में अनुचित लाभ पहुंचाया था, जिसके बदले में कोचर ने पटना की एक प्रमुख जमीन लालू यादव के करीबी प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी को बेच दी थी। बाद में ये कंपनी लालू परिवार के नियंत्रण में आ गई थी और वो कीमती जमीन नाम मात्र कीमत पर लालू यादव परिवार को हस्तांतरित कर दी गई थी। तो फिलहाल 27 तारीख से कोर्ट में फिर से इसका ट्रायल शुरू होगा और सीबीआई ने 1 दर्जन भर गवाहों की लिस्ट भी सौंप दी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।